नमस्कार दोस्तों, हनुमान जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और हनुमान जी के व्रत के बारे में भी सुना होगा। कहते हैं मंगलवार का व्रत रखने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह धन संपत्ति और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कहानी को बीच में अधूरा ना छोड़ें, जिससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं कहानी को सुनाना। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने न भोजन बनाया और न ही हनुमान जी को भोग लगाया। उसने यह प्रण लिया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। तब तक के लिए उसने भोजन का त्याग कर दिया। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार का व्रत करने से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसको यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि वह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण यह सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सारे कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनता है। तो बोलो बजरंग बली की जय। तो आगे की कहानी और भी मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी कहानी सुनिए और आगे शेयर करिए। नमस्कार।